हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जीबी गुप्ता का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कराऊंगा, जिसमें हमारा सब्जेक्ट रहेगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये लेक्चर नंबर 18 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 341 से लेकर 360 तक रहेगा। और अगर इसी पिछला क्वेश्चन का वीडियोस देखना होगा या फिर अदर सब्जेक्ट का वीडियोस देखना होगा जेबी गुप्ता से रिलेटेड, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेंगे, वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज लिंक डाला हुआ है। चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 341 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 341 क्या बोलता है। तो 341 क्वेश्चन बोलता है कि एक पावर सप्लाई है जिसमें यूज किया गया है ब्रिज रेक्टिफायर यूज किया गया है, जिसमें कैपेसिटर हमारा फिल्टर यूज किया है, कैपेसिटर है फिल्टर वाला। तो बोल रहा कौन सा एक डायोड जो है वो डिफेक्टिव हो गया है। तो बोल रहा इनमें से कौन सा सही होगा। ठीक है ना, एक डायोड जो है अपना डिफेक्टिव हो गया तो कौन सा है। तो अगर वन डायोड डिफेक्टिव हो गया तो पहले भी मैं बता चुका हूँ, इसका पूरा सर्किट ब्लॉक डायग्राम ड्रा करके मैं दिखाया था। तो आप अगर इस क्वेश्चन को देख रहे होगे तो इस क्वेश्चन को देखना कि सारे जो क्वेश्चन है पिछला क्वेश्चन से लिंक्ड क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर आप 318 क्वेश्चन नंबर देखोगे, क्वेश्चन नंबर 380, ठीक है, 318 क्वेश्चन देखोगे तो वो वहां पर सेम ये क्वेश्चन बोला हुआ है कि एक डायोड को मैं ब्रेक किया, वहां पे मतलब बाईपास कर दिया हूं मैं। तो ये सेम क्वेश्चन है। तो अगर वन डायोड जो है वो डिफेक्टिव हो जाता है, वन डायोड डिफेक्टिव हो जाता है, तो अगर डायोड डिफेक्टिव हो जाएगा तो ये जो एक्ट कर रहेगा, एक्ट एज हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है ना। तो जैसे वन डायोड डिफेक्टिव होगा, एक्ट एज हाफ वेव रेक्टिफायर। यही सेम थ्योरी मैं वहां पे बताया हूँ, पूरा एक्सप्लेन करके मैं बताया हूँ। तो एक बार 318 नंबर क्वेश्चन देख लेना, वहां पे मैं बता चुका हूँ पूरा एक्सप्लेन करके ये कैसे होता है। ठीक है ना। तो बार बार बताऊंगा तो ज्यादा लंबा वीडियो बनेगा, तो आप एक वीडियो चेक कर लेना, 318 नंबर देख लेना कौन से वीडियो में आता है, वहां पे चेक करके देख लेना एक बार। ठीक है। चलो फिर अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, अब इसके हिसाब से ये आंसर नहीं मिल रहा है। ठीक है ना। तो मेरे को समझना है कि फुल वेव रेक्टिफायर जो FWR जो होता है, उसमें अगर आउटपुट वोल्टेज देखूं, आउटपुट वोल्टेज अपने पास वी आउट जो होता है क्या होता है, 2 Vm अपॉन पाई होता है। ठीक है ना। अब अगर बात करते हैं इसमें रिपल फैक्टर यानी रिपल फ्रीक्वेंसी देखो, यानी कि रिपल फ्रीक्वेंसी जो होता है F इज इक्वल टू 2F होता है। ठीक है ना। 2F होता है, ये अपने के लिए क्या रहेगा, ये रिपल फ्रीक्वेंसी अपने लिए। ठीक है ना, रिपल फ्रीक्वेंसी। अब बात करते हैं, अगर हाफ वेव रेक्टिफायर का बात करते हैं, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, वी आउट जो होता है अपने पास, आउटपुट अपने पास जो होता है Vm अपॉन पाई होता है। ठीक है ना। और इसका अगर रिपल फ्रीक्वेंसी बात करूं, रिपल फ्रीक्वेंसी इस सेम फ्रीक्वेंसी के इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर ही होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, कहने का मतलब क्या हो गया। अब इसमें देखो, जो पहले फुल वेव था वो अब हाफ वेव बन गया है। तो क्या इनमें से चेंजिंग आएगा, चेंजिंग पहला तो चेंजिंग ये है कि अपने को जो फ्रीक्वेंसी है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होगा। तो जो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा, और उसके बाद देखो वी आउटपुट जो है, ये अपना वी आउटपुट देखो, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, वी अपना आउटपुट देखो, वी आउटपुट, इस वी आउटपुट को देखो, इसका वैल्यू कुछ है, इसका वैल्यू कुछ है। तो अपना जो फुल वेव है वो अपने को हाफ वेव बन गया ना, वन डायोड डिफेक्टिव होने के कारण। तो जैसे ही हाफ वेव बना तो कहीं ना कहीं अपने जो वी आउट डिक्रीज करेगा, एंड जो हमारा एफ है वो अपने के लिए वो भी डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना। तो एफ भी डिक्रीज कर गया, फ्रीक्वेंसी रिपल फ्रीक्वेंसी, एंड फिर आउटपुट वोल्टेज जो है वो भी डिक्रीज कर गया। इसके हिसाब से जो ऑप्शन हमारा होगा, ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 होगा। ठीक है ना। तो 1, 2 एंड 3 डीसी वोल्टेज विल बी लोअर देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो डीसी वोल्टेज हो जाएगा लोअर हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू से, यानी कि जो फुल रेक्टिफायर का जो वोल्टेज था उससे कम हो जाएगा, यानी हाफ रेक्टिफायर का वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है। एंड फिर सेकंड है रिपल फ्रीक्वेंसी विल बी लोअर देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू, और रिपल फ्रीक्वेंसी वो भी कम जाएगा ना, लोअर हो जाएगा। ठीक है ना। एंड द सर्ज करंट विल बी मॉडिफाइड, सर्ज करंट जो है वो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है। तो मिनीफोल्ड, ठीक है ना, सर्ज करंट अपने को मिनीफोल्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी हो जाएगा। ठीक है ना। तो सर्ज करंट क्या होता है, आगे मैं बात करूंगा सर्ज करंट के बारे में, आगे टॉपिक है, इसके बाद क्वेश्चन जो आएगा उसमें आएगा सर्ज करंट के बारे में, तो मैं बता दूंगा वहां पे क्या होता है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन अपना जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 341 का। ठीक है। चलो 342 क्वेश्चन में देखो, बोलता है द कैपेसिटर वैल्यू इंक्रीज इन अ कैपेसिटर फिल्टर, यानी कि एक कैपेसिटर फिल्टर है जिसमें कैपेसिटर का वैल्यू इंक्रीज करता है, तो रिपल फैक्टर क्या होगा, रिपल फैक्टर क्या होगा। तो इसको पढ़ने से पहले मैं एक टेबल बना देता हूँ। क्या क्या होता है, एक होता है रिपल वोल्टेज, ठीक है ना, जिसको वी आर से डिनोट करते हैं। एक होता है रिपल फैक्टर, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। एक होता है डीसी आउटपुट वोल्टेज, ठीक है ना, यानी वीडीसी। ये जो होता है, अब यहाँ पे बात करते हैं, ये हमारे पहला जो रहेगा हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए रहेगा, एंड सेकंड जो रहेगा फुल वेव रेक्टिफायर के लिए रहेगा। ठीक है ना। इस तरह से कॉलम बना लो। ठीक है। चलो, तो चलिए अब इसका अगर रिपर वोल्टेज का मैं बात करूँ हाफ रेक्टिफायर के लिए, तो फॉर्मूला जो अपने पास होता है आई डी सी ओन टू एफ नॉट सी। ठीक है ना। अब फुल वेव रेक्टिफायर के लिए क्या होगा, तो फुल रेक्टिफायर के लिए आई डी सी
अपॉन 2 एफ नॉट सी, ठीक है, दोनों का सेम होता है। अब रिपल फैक्टर की बात करता हूँ, तो रिपल फैक्टर जो अपने पास होता है हाफ रेक्टिफायर के लिए 1/2√3 एफ नॉट सी आर एल, ठीक है ना। इसका क्या होता है 1/2√3 एफ नॉट सी आर एल। अब बात करते हो वोल्टेज क्या, आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, तो वी एम, यहाँ से कटा हुआ है वी एम माइनस आई डी सी अपॉन 2 एफ नॉट सी। यहाँ पे क्या आएगा वी एम माइनस आई डी सी अपॉन 4 एफ नॉट, ठीक है ना, 4 एफ नॉट सी, 2 एफ नॉट होगा, ठीक है ना, 2 एफ नॉट सी। इस तरह से आता है, ठीक है ना, इस तरह का इसका है। तो इसके हिसाब से देख लेना कि दो, कहने का मतलब क्या हो गया, जो रिपल फैक्टर आर है, आप क्वेश्चन बात करते हैं, जो रिपल फैक्टर आर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सी के, ठीक है ना, देख रहे हो आप, रिपल फैक्टर जो आर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल सी के, इसके हिसाब से जो डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 342 का। चलो 343 क्वेश्चन नंबर देखो, 343 क्या बोलता है, यूज ऑफ अ कैपेसिटर फिल्टर, यानी फिल्टर यूज किया गया कैपेसिटिव है, ठीक है ना, फिल्टर रेक्टिफायर सर्किट गिवन सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ओनली व्हेन द लोड, मतलब कैपेसिटर फिल्टर को मैं यूज करता हूँ, कब यूज करता हूँ, मतलब लोड कैसा होगा तब मैं, कब मैं कैपेसिटर फिल्टर का यूज करूंगा। तो फिल्टर में कैपेसिटर इसलिए यूज करते हैं जब अपना जो लोड होता है, लोड का जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है, यानी आरएल का वैल्यू जो होता है वो बहुत ही हाई होगा, तब मैं कैपेसिटर फिल्टर यूज करूंगा, ठीक है ना। तो इस बेस पे मैं यूज करता हूँ। तो अपने को लोड जो वोल्टेज, लोड जो रेजिस्टेंस होता है वो वेरी लो, वेरी हाई होगा। तो इससे क्या होता है, इससे लोड अगर रेजिस्टेंस अपना हाई होगा तो डिस्चार्जिंग टाइम जो है, डिस्चार्जिंग टाइम जो कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग टाइम है वो भी अपना हाई होगा, ठीक है। जैसे ही हाई होगा, मतलब लो हाई कहने का मतलब इसको लार्ज कह दो, ठीक है ना, लार्ज का, ठीक है ना, ये भी मान लो ये लार्ज है। तो डिस्चार्जिंग टाइम जो अपने पास वो लार्ज होगा। तो कहीं ना कहीं अगर आर एल जो है अपना हाई होगा तो डेट इज कहने का मतलब अपने को आई एल जो है वो लो हो जाएगा। कैसे होगा, फॉर्मूला पता है वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो कहीं ना कहीं आर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा देख लो, इसका ऑप्शन नंबर हमारा जो बी हो जाएगा, करंट जो वेरी लो हो जाएगा, ठीक है। आई बढ़ेगा तो करंट जो है लो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी। चलो 344 क्वेश्चन पे चलते हैं। 344 बोलता है फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेशन टू लार्ज वैल्यू कैपेसिटर फिल्टर यूज फुल वेव रेक्टिफायर। क्वेश्चन बोल रहा है कि लार्ज वैल्यू ऑफ कैपेसिटर यूज करते हैं फिल्टर में, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, तो क्या हो, इनमें से कौन सा क्या देगा। तो बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर का। अगर इसका रेफरेंस के लिए बात करूं तो आप एक बार 342 क्वेश्चन में देख लेना, 342 उसमें मैं बताया, पिछला क्वेश्चन जो मैं बताया 342 ये वाला, ठीक है ना, ये 342 ये क्वेश्चन देख लेना एक बार, इसी बेस पे ये क्वेश्चन बनेगा। तो अपने को फुल रेक्टिफायर में वी आर जो आता है, रिपर वोल्टेज जो अपने पास होता है आई डी सी अपॉन एफ नॉट सी होता है, ठीक है ना। रिपर वोल्टेज अपना है, ठीक है, एंड रिपल फैक्टर उसमें मैंने पढ़ा था 1/4 2√3 एफ नॉट सी आर एल होता है, ठीक है ना, आर एल, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। एक और मैंने बताया था वीडीसी इज इक्वल टू क्या बताया था, वी एम माइनस आई डी सी अपॉन वो एफ नॉट सी, ठीक है ना, टू एफ नॉट सी, इस तरह से था। यहाँ पे भी टू था, देख लेना एक बार, मेरे को ध्यान नहीं है, ये सेम ही है, हाँ 2f0 सी है, ठीक है। ये फॉर्मूला बना था अपने पास, ये हो गया, ये फॉर्मूला था। तो कहने का मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन बोलता है कि आपको कैपेसिटर का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो कैपेसिटर का वैल्यू अगर इंक्रीज करते हैं तो कहीं ना कहीं जो अपना कंडक्शन टाइम है, यानी कि डायोड का जो कंडक्शन टाइम है वो अपना डिक्रीज करेगा, ठीक है ना, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज होगा तो अपना कैपेसिटर चार्ज होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो कंडक्शन टाइम डिक्रीज कर जाएगा। यानी कि मान लो टाइम जो है, टाइम का कंडक्शन या कंडक्शन टाइम जो है वो अपने को कहीं न कहीं डिक्रीज़ कर रहा है। जब कंडक्शन टाइम डिक्रीज़ करेगा तो पीक इनवर्स करंट जो अपना है वो अपना इंक्रीज़ कर जाएगा। तो पीक इनवर्स करंट कैसे इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि कंडक्शन टाइम डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो पीक इनवर्स करंट अपने को इंक्रीज़ कर जाएगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, ठीक है। तो 1 एंड 2, ठीक है ना। तो लो कंडक्शन होगा, कंडक्शन अपना जो डिक्रीज़ कर जाएगा डायोड का, एंड फिर सेकंड है इंक्रीज़ द पीक करंट, पीक इनवर्स करंट कह दो, पीक करंट कह दो, तो पीक करंट अपना इंक्रीज़ कर जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 345 पे चलते हैं। 345 बोलता है कि फुल वेव रेक्टिफायर है, जो शंट कैपेसिटर लगाया गया तो पीक टू पीक रिपर वोल्टेज क्या होगी, यानी वीआर का वैल्यू पूछ रहा है। वीआर का वैल्यू जस्ट मैंने बताया आईडीसी अपॉन 2एफसी होता है, ठीक है ना। यही जस्ट मैंने पिछला अगर नहीं याद आ रहा होगा तो 342 क्वेश्चन पे देख लेना एक बार, ये टेबल जो मैं बनाया था वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आईडीसी अपॉन 2एफसी आता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 346 पे चलते हैं। 346 बोलता है कि कैपेसिटर है फुल रेक्टिफायर के लिए जिसका फ्रीक्वेंसी दिया गया एफ नॉट इज इक्वल टू 60 हर्ट्ज दिया गया, ठीक है ना। फिर बोलता है कि आउटपुट वोल्टेज दिया है, पीक आउटपुट वोल्टेज, ठीक है ना, पीक आउटपुट
वोल्टेज तो ये है 10 वोल्ट दिया है, पीक आउटपुट वोल्टेज अपने पास 10 वोल्ट यानी वीपी कह लो उसको, वीपी जो है 10 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। आप बोलते हैं आरएल का वैल्यू भी दिया है, आरएल लोड रेजिस्टेंस दिया है, आरएल का वैल्यू 10 के, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है मेरे को निकालने के लिए दीपा इनपुट ये दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो निकालता हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहले अपने को आईडीसी निकालो। आईडीसी क्या होता है, वीएम अपॉन आई इज इक्वल टू वी बाई आर, ठीक है। ये फॉर्मूला पे लगा लो, 10 अपॉन 10 के, सॉल्व करोगे 1 मिली एम्पियर आया, ठीक है ना। अब मेरे को वी आर निकालो, पेपर वोल्टेज, ठीक है ना। तो आई डी सी अपॉन 2 एफ नॉट सी होता है, ठीक है ना। तो 1 मिली एम्पियर अपॉन 2 इंटू 60 इंटू सी, मेरे को कैपेसिटर का वैल्यू निकालना है। तो सी का वैल्यू क्या अपने पास आएगा, एंड वी आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है, वी आर का वैल्यू दिया अपने पास 10 वोल्ट, ठीक है। वी आर 10 वोल्ट दिया हुआ है। तो देखो ये अपने को वी आर का वैल्यू दिया हुआ है, वी आर का वैल्यू 0.2 दिया हुआ है, ये 0.2 है, ये 0.2 है, माइनस कर लेना, ये 0.2 है, ठीक है। तो 0.2 इज इक्वल टू क्या अपने पास आ जाएगा, 10⁻³ अपॉन 120 सी, ठीक है ना। मेरे को क्वेश्चन बोल रहा है सी का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है ना। सी का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो सी इज इक्वल टू क्या अपने पास आ जाएगा, सी इज इक्वल टू 10⁻³ अपॉन 120 इंटू 0.2। इसको जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा 41.66 माइक्रोफैराड, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर देख लेना, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा इसके हिसाब से, ऑप्शन नंबर सी 346 का। 347 क्वेश्चन नंबर देखो, 347 बोलता है क्वेश्चन कि क्या है, ये रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर है, एंड पीक वीएम पीक वैल्यू है, तो कैपेसिटर लोड तो इनवर्स पीक इनवर्स वोल्टेज बोल रहा है, पीआईवी पूछ रहा है, पीआईवी क्या आता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो पीआईवी होता है यानी पीक इनवर्स वोल्टेज जो होता है अपने पास, मैक्सिमम पीआईवी होता क्या है पहले वो समझ लो, मैक्सिमम वोल्टेज होता है, ठीक है ना। मैक्सिमम वोल्टेज कहाँ पर होता है, ये अपियर्स अक्रॉस लोड। तो जो लोड पे मैक्सिमम वोल्टेज अपेयर होगा उसको पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। तो ये अपना हो गया। तो पीक इनवर्स वोल्टेज किस तरीके से निकालते हैं, किस तरह सर्किट है, सर्किट देख लो, इस तरह सर्किट किया हुआ, सर्किट जो इस तरह से, तो आप इसका एक सर्किट बनाओ, यानी कि अपने को हाफ वेव रेक्टिफायर बनाना है, तो बनाओ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो अपने एसी सिग्नल है प्लस माइनस, ठीक है ना। यहाँ पे अपने एक डायोड लगेगा, इस तरह से डायोड लगा, एंड बोरा कैपेसिटर रजिस्टर कैपेसिटर फिल्टर लगा हुआ है, ये अपने के लिए आरएल हो गया, ठीक है ना। ये हमारे लिए सी हो गया, एंड ये हमारे लिए आर है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, अब सपोज करो ये हमारा इनपुट है, यानी वी इन जो है, वी इन अपने लिए वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। ये अपने लिए वी इन है, वी इनपुट है, ठीक है। वी एम हमारे लिए कौन सा पीक वैल्यू है। तो आप क्वेश्चन बोल रहे हैं, अब बात करते हैं, सपोज करो पहला हाफ साइकिल जाता है, यानी ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव साइकिल जाता है, यानी मतलब पॉजिटिव कहने का मतलब कुछ इस तरह से साइकिल बनता है ना अपने को एसी सिग्नल का। तो अगर पॉजिटिव साइकिल जाता है अपने पास, तो क्या होगा, जब पॉजिटिव साइकिल जाएगा उस टाइम हमारा जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर चार्ज होगा, ठीक है ना। तो चार्जिंग टाइम रहेगा कैपेसिटर का, तो कहीं अगर चार्जिंग टाइम रहेगा अगर कहीं ना कहीं, तो क्या होगा उसका सर्किट देख लो, कैपेसिटर चार्ज होगा। अब बात करते हैं ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल। नेगेटिव साइकिल में क्या होगा, हमारा कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होगा कहीं ना कहीं, ये हमारा ओपन सर्किटेड हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव साइकिल में मतलब ये अपना रिवर्स बैच हो जाएगा। पहले फॉरवर्ड बैचिंग था तो चार्ज हो रहा था कैपेसिटर, कैपेसिटर इस तरह से चार्ज हो रहा था, ठीक है। और अब अगर रिवर्स बैचिंग हुए तो अपने ये पूरा ओपन हो जाएगा। तो किस तरह सर्किट बनेगा, तो सर्किट देखो कुछ इस तरीके से बन रहा है, ये अपना जो है वो ओपन हो गया, ठीक है। उसके बाद अपने पास कैपेसिटर लगा है, यहाँ पे अपने पास आरएल लगा हुआ है, ये आरएल हो गया, ये हमारा कैपेसिटर हो गया। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वीडी मान लो, ठीक है ना। एंड यहाँ से अपने पास वीएम जा रहा है, ओके। एंड ये अपना आरएल हो गया, ठीक है ना। अब इसमें केवीएल लगाते हैं, ठीक है ना, इसमें केवीएल लगाता हूँ, केवीएल लगा रहा हूँ मैं, केवीएल लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलो केवीएल लगाऊंगा तो क्या अपने पास आएगा नेगेटिव साइकिल में, तो अपने पास जो आएगा केवीएल लगाने से, केवीएल से क्या अपने पास मिलेगा, तो वीडी जो आएगा, वीडी इज इक्वल टू, यानी वीडी इज इक्वल टू क्या अपने पास रिजल्ट आएगा, वी इन प्लस वी इन आएगा, ठीक है ना। वी इन प्लस वी इन आएगा। किस तरह से वी इन प्लस वी इन आया, अब देख रहे हो यहाँ पे अपने पास ये जो कैपेसिटर का वोल्टेज है ना, ये सेम इनपुट जो था वही यहाँ पे आके आ गया, तो यहाँ पे इसका जो इसका प्लस वोल्टेज वी इन हो जाएगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पे अपने पास ये वी एम जो है देखो वी इन मान लो, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं सेम बराबर हो गया, तो कहने का मतलब टू
वी एन हो गया, ठीक है ना, वी एंड 2 वी एन मतलब 2 वी एम, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर देख लो, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, 347 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 348 क्वेश्चन पे चलते हैं। 348 क्या बोलता है कि एलसी फिल्टर यूज किया गया है। अब जो पहले जो हम लोग यूज करते थे, पहले हम लोग आरसी यूज करते थे ना, जैसे इस क्वेश्चन में देखो, ये जो फिल्टर मैंने यूज किया वो अपने आरसी यूज किया, आर एंड सी का फिल्टर यूज किया है। अब इसने बोला नहीं मैं एलसी फिल्टर यूज करूंगा, तो एलसी फिल्टर कहने का मतलब तो उसमें रिपल फैक्टर क्या होगा वो पूछ रहा है। तो कहने का मतलब हमारा ये फुल वेव रेक्टिफायर है, 1 मिनट, ये हमारे लिए फुल वेव रेक्टिफायर है, ठीक है ना। इसमें क्या मेरे को एल सी लगाना है, ठीक है ना। हमारा एल हो गया एंड सी हमारा कैपेसिटर हो गया, ठीक है। इस तरह से हो गया एंड लोड रेजिस्टेंस मान लो आर एल हमारा लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा जो है, ये हमारा सर्किट देख रहे हो, ये सर्किट जो है हमारा ये फिल्टर हो गया, कैसा फिल्टर है, एलसी फिल्टर है, ठीक है ना। एलसी फिल्टर हमारा है, ठीक है। तो अगर इसका रिपल फैक्टर बात करूं, यानी कि आर इज इक्वल टू क्या अपने पास आएगा, रिपल फैक्टर आर इज इक्वल टू क्या अपने पास आएगा, √3/3 एक्सी अपॉन एक्सएल, ये अपना फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। ये रिपल फैक्टर का फॉर्मूला होता है। अब बात करते हैं पहला पॉइंट, पहला पॉइंट हमको बात करना है रिपल फैक्टर अब एल के लिए, रिपल फैक्टर और एल फिल्टर यानी कि इंडक्टर फिल्टर के लिए, ठीक है ना। रिपल फैक्टर इंडक्टर फिल्टर के लिए क्या अपने पास होता है, तो आर इज इक्वल टू आर एल अपॉन 3√2 ओमेगा नॉट एल होता है, ठीक है ना। दैट इज कहने का मतलब आर जो है, आर जो है कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के होता है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट, अगर बात करते हैं आर और रिपल फैक्टर आर फॉर सी फिल्टर के लिए, यानी कैपेसिटी अगर कैपेसिटर फिल्टर रहेगा, ठीक है ना, तो उसमें जो रिपल फैक्टर मेरे पास आएगा आर इज इक्वल टू 1/2√3 एफ नॉट सी आर एल, ठीक है ना। यहाँ पे ये किसके लिए हो गया, ये अपने लिए हाफ वेव का हो गया, हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर का होता है, ठीक है ना। तो आर फॉर सी फिल्टर इसके लिए फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, तो 1/r इज इक्वल टू 1/4√3 एफ नॉट सी आर एल, किसके लिए अपने पास हो गया, ये फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हो गया, ठीक है ना। तो आप देख लो ये इतना कॉन्सेप्ट हुआ, मैंने कॉन्सेप्ट बताया। एल रहेगा तो कैसा रहता है, क्या फॉर्मूला होता है रिपल फैक्टर का, आर रहेगा, आर सी रहेगा तो कैसा फॉर्मूला होता है रिपल फैक्टर का, ठीक है ना, ये फॉर्मूला हुआ। अब मेरे को बात करना है कि अब एक और पॉइंट इसमें होता है, अब मेरे को पता है एक और पॉइंट अपने पास मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ। मेरे को पता है D2 रिपल फैक्टर जो आर होता है ये होता है इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ लोड रेजिस्टेंस एंड लोड करंट पे इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि जो ये जो फिल्टर होता है, ये फिल्टर का रिपल फैक्टर जो होता है, ये जो अपने पास होता है इंडिपेंडेंट होता है लोड रेजिस्टेंस से एंड फिर आईएल से, ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है। तो बस यहीं पे देख लेना था, कहने के मतलब इंडिपेंडेंट कहने का मतलब जो अपने पास जो करंट होगा, ऑप्शन नंबर देख लो, ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो जो करंट जो होगा अपने को लोड जो करंट होगा रिमेन्स कांस्टेंट होगा, ठीक है ना, रिमेन्स कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी, ये इंक्रीज तो लोड रेजिस्टेंस नहीं होगा क्योंकि अपने वो कांस्टेंट होगा क्योंकि इंडिपेंडेंट होता है वो। ऑप्शन नंबर हमारा सी 348 का। तो 349 पे चलते हैं, 349 क्या बोलता है क्वेश्चन, बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग रेक्टिफायर सर्किट, कौन सा रेक्टिफायर सर्किट सही होता है, तो इसको रिपल फैक्टर के थ्रू आप इसको मिनिमाइज कर सकते हो, ठीक है ना, रिपल फैक्टर के थ्रू। तो आप जब देखोगे सी जो टेबल देखोगे ना, वो टेबल मैंने बताया था, यानी पिछला लास्ट वीडियो जो था, लास्ट वीडियो का जो लास्ट स्लाइड देखा था मैंने, यानी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो वीडियोस का लेक्चर था, यानी कि लेक्चर नंबर अपने को देख लेना, लेक्चर नंबर वो होगा मे बी 320 तक जो क्वेश्चन में आया ना उस वाले में वीडियो में होगा, ठीक है ना, उस वाले लास्ट इस वीडियो का लास्ट स्लाइड देखना, लास्ट स्लाइड देखना, उसमें मैं बताया हूँ कि रिपल फैक्टर किसका कितना कितना होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप देखोगे तो अपना जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पहला जो हाफ वेव रेक्टिफायर आएगा, उसके बाद फुल वेव आता है, ठीक है ना, विदाउट फिल्टर, फिर विदाउट फिल्टर आएगा हाफ वेव, फिर फुल वेव आएगा विदाउट फिल्टर, उसके बाद फुल वेव आएगा सीरीज इंडक्टेंस फिल्टर, उसके बाद ये आएगा, ठीक है। तो अपना ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए 349 का। तो 350 क्वेश्चन नंबर देखो, 350 क्या बोलता है कि VRMS का वैल्यू दिया हुआ है, मैक्सिमम वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस द लोड अक्रॉस द डायोड, हाफ वेव रेक्टिफायर है, कैपेसिटर इनपुट फिल्टर क्या होगा, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज पूछ रहा है क्या आएगा अपेयर में क्या होगा, और रेक्टिफायर कैसा है, कैपेसिटर रेक्टिफायर है, ठीक है ना। तो चलो VRMS का वैल्यू क्या दिया हुआ है, VRMS का वैल्यू अपने पास 10 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो VM का वैल्यू मेरे को निकल जाएगा, VM इज इक्वल टू क्या अपने पास आएगा, VM इज इक्वल टू √2 VRMS होता है, यानी कि 10√2 हो गया, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है 9, तो VM का पूरा कैलकुलेट करो, VM इज इक्वल टू क्या अपने पास आएगा 14.4, ठीक है। तो 14.4 VM का वैल्यू अपने पास आ गया।
तो अब ये क्वेश्चन बोला कि जो वोल्टेज है वो अपने को मैक्सिमम वोल्टेज अपेयर होना चाहिए क्या था कैपेसिटर में, ठीक है ना। तो यानी कि अब ये बात करते हैं कैसा हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में जो वीएम होगा वो पी आई वी के बराबर है, पीक इनवर्स वोल्टेज यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज होता है जो अपने को 14 वोल्ट कह लो, ठीक है ना। 40.4 मतलब 14 वोल्ट कह लो। तो अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है 350 का। तो 351 क्वेश्चन देखो, जो इन एन एल सेक्शन फिल्टर, फिल्टर जो एल सेक्शन का लिया गया है, ब्लीडर रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द लोड। तो क्या इसमें से ऑप्शन क्या सही होगा। क्वेश्चन क्वेश्चन बोल रहा था, ठीक है ना। क्वेश्चन बोल रहा था कि एल सेक्शन फिल्टर था जिसमें ब्लीडर रेजिस्टेंस कनेक्टेड किया जाता है अक्रॉस द लोड टू, मतलब लोड के थ्रू, लोड के अक्रॉस ब्लीडर रेजिस्टेंस अपने कनेक्ट किया जाता है। तो क्यों ऐसा है वो मेरे को क्वेश्चन पूछा था। तो पहले आप सबसे पहले से जानो कि एल सेक्शन फिल्टर होता क्या है। तो उसका मैंने आपको शॉर्ट नोट्स दिया हूं मैं यहाँ पे एल सेक्शन फिल्टर का। तो एल सेक्शन फिल्टर जो होता है ये कंसिस्ट होता है इंडक्टर सीरीज में एंड कैपेसिटर शंट फिल्टर में होता है, ठीक है। इसका मैं अगर सर्किट डायग्राम में ड्रा करूँ तो सर्किट डायग्राम देखो मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देख लेना ड्रा कर रहा हूँ मैं सर्किट डायग्राम। ये हमारे लिए सर्किट रहेगा, यहाँ हमारे लिए सबसे पहले इंडक्टर रहेगा, ठीक है ना। इंडक्टर हो गया, उसके बाद कैपेसिटर रहेगा अपने पास। तो जो कैपेसिटर इंडक्टर रहेगा तो देखो ये हमारा कैपेसिटर रहेगा, ठीक है ना। कैपेसिटर मतलब मैं एल सेक्शन फिल्टर में बना रहा हूँ, उसके अक्रॉस पैरेलल में हमारे आर एल रहेगा, ठीक है ना। ये हमारे लिए आर एल होगा, ये हमारे लिए सी हो जाएगा, ठीक है ना। एंड ये मान लो हम अपना मान लो ये हमारा आउटपुट हो गया। तो कुछ इस तरीके से बनता है, ये हमारे लिए वी एल रहेगा एंड यहाँ पे अपना इनपुट आउटपुट रेक्टिफाइड इन आउटपुट रहेगा, ठीक है ना। रेक्टिफाइड आउटपुट, ठीक है ना। और उसके बाद ये जो है वो अपन में एल सेक्शन फिल्टर इसी को कहते हैं, ये हमारे लिए एल है, ठीक है ना। एल सेक्शन फिल्टर। अब जो करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे अपने जो करंट जाएगा, ये अपने जो करंट है वो अपने लिए आईसी है, ठीक है ना। ये अपने जो करंट है वो अपने लिए आई एल है, लोड करंट है, ठीक है। ये अपना पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये ग्राउंडेड किया हुआ रहेगा, ठीक है ना। ये नेगेटिव हो गया एंड ये पॉजिटिव हो गया। तो कुछ इस तरह से एल सेक्शन फिल्टर बनता है। यहाँ पे हमारा रेक्टिफायर आउटपुट आएगा एंड उसको फिल्टर करेगा, मेरे को आउटपुट मिल जाएगा ऑटोमेटिक। सर्किट डायग्राम है, इसके हिसाब से थ्योरी पढ़ लेना इसका। फिर इसमें एक ब्लीडर रेजिस्टेंस होता है, तो इसको कहते हैं ब्लीडर रेजिस्टेंस, ठीक है ना। ब्लीडर रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इसको कहते हैं ब्लीडर रेजिस्टेंस। तो बोल रहा है कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल कनेक्टेड किया जाता है, क्यों किया जाता है ये क्वेश्चन पूछ रहा था। क्रॉस लोड के क्रॉस कनेक्टेड किया जाता है तो क्यों, मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है अपने को। तो यही क्वेश्चन है अपने को, इसमें आंसर पूछ रहा है कि क्यों आके कनेक्टेड किया जाता है लोड के क्रॉस। मान लो यहाँ पे अपना लोड होगा, ठीक है, या हमारा लोड होगा मान लो, ठीक है, हमारा आर एल लोड हो गया, ठीक है ना, एल ओ डी। तो क्यों कनेक्ट किया जाता है, इसलिए कनेक्टेड करते हैं क्योंकि अपने जो रेगुलेशन है वो गुड रेगुलेशन हो, फुल वैल्यू ऑफ लोड, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा 351 का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 352 क्वेश्चन पे चलते हैं। 352 क्या बोलता है, 5 मिनट 352 देखो। 352 बोलता है कि द फंक्शन ऑफ ब्लीडर रेजिस्टेंस इन अ फिल्टर सर्किट, यानी कि ब्लीडर रेजिस्टेंस में ब्लीडर रेजिस्टेंस जो है वो फिल्टर सर्किट में क्या काम करता है। तो आप यही सेम क्वेश्चन इसको आप देखोगे एक बार, ये वाला जो पीपीटी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन का दिखाया मैंने पीपीटी। द ब्लीडर रेजिस्टेंस क्या करता है, इसका प्राइमरी पर्पज जो होता है रेजिस्टेंस टू डिस्चार्ज द स्टोर एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर व्हेन द पावर सप्लाई इज डिटैच्ड फ्रॉम द सर्किट, देखिए डिस्चार्ज करता है ये, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से जो अपना जो ऑप्शन होगा, अपने को ऑप्शन नंबर देख लेना, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अपना ऑप्शन नंबर हमारा 352 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेंटेन करता है मिनिमम करंट नेसेसरी, ठीक है, मेंटेन करेगा, ठीक है ना। वोल्टेज को डिवाइडर को ऑर्डर प्रोवाइड करेगा एंड फिर प्रोवाइड डिस्चार्जिंग करेगा, ठीक है ना, कैपेसिटर को। तो अपना जो ऑप्शन होगा 352 का डी हो जाएगा। कहाँ से कॉन्सेप्ट लिया, 351 को नंबर क्वेश्चन से लिया, ठीक है। तो आप एक बार 351 में जो मैंने ब्लीडर रेजिस्टेंस का देखा, एल सेक्शन फिल्टर जो मैंने लिया, एल सेक्शन फिल्टर, तो आप एक बार थ्योरी पढ़ लेना, वैसे मैंने शॉर्ट नोट्स में दे दिया हूँ, तो आप वहां पर देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से अपना जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 352 का। 353 देखो क्वेश्चन नंबर 353 बोलता है कि एल सेक्शन फिल्टर है, ब्लीडर रेजिस्टेंस कनेक्टेड किया जाता है लोड के अक्रॉस, तो क्या करता है वो। तो वो सेम क्वेश्चन है 353। तो अपना ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, प्रोवाइड्स गुड रेगुलेशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लोड, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 353 का। 354 क्वेश्चन नंबर देखो, 354 बोलता है क्वेश्चन कि फंक्शन ऑफ ब्लीडर रजिस्टर इन ए रेक्टिफायर एलसी सर्किट में ब्लीडर रेजिस्टेंस का क्या फंक्शन होता है, क्या मतलब मेन फंक्शन क्या होता है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर देख लेना, समझ में आ जाएगा। अपना ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, मेंटेन करता है मिनिमम करंट विद नेसेसरी ऑप्टिमम इंडक्टर ऑपरेशन, मेंटेन करता है मिनिमम करंट को, ठीक है। ब्लीडर रेजिस्टेंस क्या करता है, मेंटेन करता है। अपना ऑप्शन नंबर हमारा इनमें से ऑप्शन जो होगा अपने को ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 354 का। 355 क्वेश्चन नंबर देखो, 355 बोलता है
एक सर्किट दिया हुआ है, सर्किट में बोल रहा है कि डायोड और कैपेसिटर है, इसमें लगा हुआ डायोड और कैपेसिटर लगा हुआ है, वोल्टेज वीटी अक्रॉस द डायोड D1, इन डायोड D1 के अक्रॉस क्या वोल्टेज आएगा वो पूछ रहा है, वीटी इज इक्वल टू क्या अपने पास आएगा। अब बात करते हैं, देखो अपना इनपुट जो है अपना हमारे कहीं ना कहीं एसी सिग्नल है, ठीक है। तो अगर एसी सिग्नल है तो अब चलो मैं बात करता हूँ एसी सिग्नल पे। तो एसी सिग्नल कहने का मतलब पहला पॉजिटिव जाएगा, तो फॉर पॉजिटिव साइकिल में बात करता हूँ, तो D1 जो हमारा होगा वो हमारा ऑन हो जाएगा, एंड D2 जो होगा वो अपने लिए ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। देख लो यहाँ पर पॉजिटिव जाएगा तो पॉजिटिव से पॉजिटिव मिलेगा, फॉरवर्ड बायसिंग इसका होगा, एंड उस टाइम इसका रिवर्स बायसिंग होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव मिल जाएगा। तो ये हमारे लिए ऑन हो जाएगा एंड ये हमारे लिए ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारे लिए ऑफ हो जाएगा फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में। तो क्या होगा उस टाइम हमारा, क्या होगा, कैपेसिटर जो है उस टाइम चार्ज होगा, तो ये कैपेसिटर जो हमारा अपना जो कैपेसिटर है वो हमारा कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम क्या होगा, अपना कैपेसिटर जो है वो चार्ज होगा, तो कैपेसिटर दैट इज कहने का मतलब कैपेसिटर चार्ज, ठीक है ना। चार्ज करेगा कैपेसिटर, कहाँ तक चार्ज करेगा, तो 1 वोल्ट तक चार्ज करेगा, ठीक है ना, 1 वोल्ट तक चार्ज करेगा इसका, क्योंकि यहाँ पे Vm sin ओमेगा t होता है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। चलो 1 वोल्ट तक चार्ज हो गया। अब ये जो 1 वोल्ट कैपेसिटर है, जो कैपेसिटर पे 1 वोल्ट आया अपने पास, ये जो है वो रिवर्स बायस कर देगा इन दोनों डायोड को। जैसे इसके पास 1 वोल्ट आ गया, इसके पास 1 वोल्ट आया, इन दोनों डायोड को रिवर्स बायस कर देगा ये, ठीक है ना। जैसे रिवर्स बायस करेगा मतलब दोनों डायोड जो अपना, अपने को जो दोनों डायोड जो है वो अपना ऑफ हो जाएगा, तो ये भी ऑफ हो जाएगा एंड ये भी ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों डायोड ऑफ हो जाएगा, तब बात करते हैं जैसे ऑफ हुआ दोनों डायोड, चलो देखते हैं क्या होता है। तो उसका सर्किट डायग्राम बना लो एक बार, तो ये अपना ये C1 हो गया, ठीक है ना, C1 रहेगा, उसके बाद पॉजिटिव, एंड यहाँ से बात करो, यहाँ से अपना जो सिग्नल जा रहा है ये अपने लिए कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना, ओमेगा टी है, यहाँ से आउटपुट निकाला प्लस माइनस, ठीक है। तो इसके ये अपना 1 वोल्ट अपने को चार्ज किया, ये यहाँ पे अपने को क्या रहेगा, वीटी अपना आउटपुट है, ठीक है ना। इसके अक्रॉस D1 के अक्रॉस पूछ रहा था ना, वीटी D1 का अक्रॉस है, यहाँ पे अपने को है वीटी अपना है यहाँ पे, ठीक है ना। चलो तो वीटी आप यहाँ पे लगाओ, अपने को सिंपली लगाओ, केवीएल लगा लो। तो केवीएल लगाने से क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस 1 वोल्ट प्लस 1 वोल्ट प्लस वीटी, ठीक है ना, प्लस वी टी इज इक्वल टू 0। मेरे को क्वेश्चन बोला था कि वीटी का वैल्यू निकालो, तो वीटी का वैल्यू क्या अपने पास आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी -1, ठीक है ना, कॉस ओमेगा टी -1। तो देख लेना अपना ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर हमारा 355 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 356 क्वेश्चन नंबर देखो, 356 क्या बोलता है क्वेश्चन, 356 बोलता है कि ये सर्किट दिया हुआ है, इसमें जो सिग्नल हमारा है Vm sin ओमेगा टी ऐसे सिग्नल है, ये हमारा सिग्नल जो है वो हमारा ऐसे सिग्नल है। तो बोल रहा है कौन सा वोल्टेज पे V आउट का क्या वैल्यू लूं, जिसके कारण हमारा जो RL है, तो RL जो इन्फिनिटी रहेगा, ठीक है ना, तो V आउट का वैल्यू क्या लूं जिसका RL हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो V आउट का वैल्यू पूछ रहा है, इसमें क्या आएगा, चलो तो बात करते हैं भाई, सेम कंडीशन लगाऊंगा फॉर जैसी बात करेगा ऐसे सिग्नल के लिए, तो पहला पॉजिटिव साइकिल कर लूंगा, ठीक है ना, फॉर पॉजिटिव साइकिल कैसा सर्किट बनेगा, कुछ इस तरह का सर्किट बनेगा, ठीक है ना। पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा, जैसे पॉजिटिव जाएगा तो ये तो रिवर्स बैच हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं अपना ऑफ हो जाएगा, एंड ये हमारे लिए ऑन हो जाएगा। क्यों ऑन होगा, क्योंकि अपना जो है फॉरवर्ड बैच हो जाएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव जाएगा इसके पास तो ये फॉरवर्ड बैचिंग होगा एंड ये रिवर्स बैचिंग हो जाएगा। ये डायोड ऑन हो गया, इसका ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा अपना, ठीक है, इस तरीके से बन गया। चलो अब बात करते हैं फॉर नेगेटिव के लिए, और नेगेटिव साइकिल के लिए, नेगेटिव के लिए क्या होगा, तो नेगेटिव के लिए कुछ इस, ये वाला डायोड अपना ऑन होगा, ठीक है ना, ये डायोड अपना जो है वो ऑन हो जाएगा, ये वाला डायोड जो अपना वो ऑन होगा, ठीक है ना, ये डायोड अपना ऑन होती इस तरह से आगे बढ़ेगा। ये कहने का मतलब, अब बात करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट था अपना, ये अपना कॉन्सेप्ट था। अब इसने क्वेश्चन ये बोला कि आरएल जो है वो टेंस टू इन्फिनिटी है, दैट इज कहने का मतलब वो ओपन सर्किट है, ठीक है ना, ओपन सर्किट है, यानी आरएल जो है ये हमारा कहीं ना कहीं अपना ओपन सर्किट है। चलो अगर ओपन सर्किट रहेगा तो अब इसका ब्लॉक डायग्राम किस तरीके से बनेगा, तो प्लस माइनस ये हमारे लिए वी आई था, ठीक है ना, ये हमारा कैपेसिटर था C1, उसके बाद ये D2 कैपेसिटर था, एंड इससे पहले अपने पास D1 कैपेसिटर था, ठीक है ना। अब जो अपना RL जो है वो इन्फिनिटी मतलब ओपन सर्किट है, तो कहने के अपने पास यहाँ पर सिर्फ C बचा, एंड इसका सर्किट को क्लोज कर दो, ठीक है ना, ये हमारे लिए C2 हो गया। चलो अभी C2 हो गया, तो यही क्वेश्चन बोल रहा है कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, यानी कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज अपने को V आउट जो होना चाहिए, V आउट क्या आएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन बोल रहा है V आउट इन C2, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो अपने को V आउट जो होगा V आउट होगा, ठीक है। तो अगर मेरे को V आउट लाना है, मतलब V नॉट लाना है मेरे को वैल्यू, तो कौन सा यहाँ पे काम करना पड़ेगा, तो उसको लाने के लिए क्या, ये क्वेश्चन बोला कि क्वेश्चन में देखो वी आउट होना, आउटपुट वोल्टेज अपने पास वी आउट होना चाहिए, आउटपुट वोल्टेज वी आउट होना चाहिए, क्यों होगा, क्योंकि जब आपने RL इन्फिनिटी रहेगा तब, तो RL इन्फिनिटी है तो किस होगा। चलो पहला क्या क्या प्रोसेस हो सकता है, पहला प्रोसेस देखो,
प्रोसेसर देखो, प्रोसेसर टू गेट वी नॉट, मतलब वी नॉट लाने का क्या है, पहला पहला पॉइंट लिख सकते हैं। पहला जो है सबसे पहला पहला साइकिल जाएगा, मतलब फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल जाएगा, तो पहला जो कैपेसिटर अपना चार्ज होगा, यानी कैपेसिटर C1 जो है वो चार्ज होगा। कहाँ तक चार्ज होगा अपने को, कैपेसिटर कहाँ तक चार्ज होगा, कैपेसिटर अपना चार्ज होगा वाइल D1 इज ओपन। D1 जो है, D1 जो है मतलब कि डायरेक्ट जो D1 है अपना, D1 मान लो D1 अपना ये होगा, ठीक है ना, D1 अपना ये है, D1 अपना ओपन रहेगा, ठीक है ना। पहला मान लो कि पहला अपना D1 अपना ओपन है, ठीक है। या फिर ऐसा करो तो मैं दूसरा तरीका से मैं बता दे रहा हूँ और बेहतर समझ में आएगा। इसको एक स्टेप मैं इसको पीछे करता हूँ, 1 मिनट में इसको समझा दे रहा हूँ अच्छे से प्रोग्रेस करके, और बेसिक में समझा दे रहा हूँ। पहले मैं दूसरा साइकिल ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना, यहाँ तक तो ठीक है। मैं दूसरा एक स्टेप में यहाँ पर और ऐड कर दूँ ताकि उससे आपको बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले देखो, तो मेरे को जो लाने के लिए मेरे को क्या-क्या करना पड़ेगा, वो तो पता है मेरे को क्या करना पड़ेगा। तो पहला प्रोसीजर मेरे को जो आउटपुट लाना है, मतलब Vout मेरे को जो लाना था, उसको लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। ब्लॉक डायग्राम तो याद ही होगा, या क्या मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाया था, ठीक है ना। तो ब्लॉक डायग्राम उसको याद होगा। चलो, तो वो जो ब्लॉक डायग्राम मैं यहाँ पे साइड में बना देता हूँ, ब्लॉक डायग्राम भी मैंने मिटा दिया, ध्यान नहीं दिया। ये अपना Vi है, ठीक है ना। यहाँ पे अपना C1 था, ये अपना ये डायोड, यानी कि ये डायोड था, ठीक है। कुछ इस तरीके से था, यानी ये अपना C था, ठीक है ना, ये C2 था। अब मेरे को इसका वैल्यू जो वी आउट आना चाहिए, यही क्वेश्चन पूरा था। तो पहला प्रोसेस क्या हो सकता है, पहला प्रोसेस हो सकता है कि पहला अगर बात करते हैं, पहला जो है कैपेसिटर अपना चार्ज होगा, फर्स्ट कैपेसिटर जो है अपना वो चार्ज होगा, C1 जो है कैपेसिटर C1 जो है वो चार्ज होगा, ठीक है ना। चार्ज कब चार्ज होगा, जब अपना जो है D1, मान लीजिए हमारा D1 था ना, यानी हमारे लिए D2 था, ठीक है ना। तो D1 जो ऑन होगा, ठीक है ना, D1 जो है ओपन होगा, D1 ओपन होगा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये मान लो इसका पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट देख लो, वंस अगर वंस C1 इज चार्ज, अगर C1 चार्ज हो जाता है तो पीक वैल्यू वैल्यू द इनपुट जो है ऑपरेटेड ओनली D2, यानी कि जो इनपुट जो ऑपरेट करेगा ऑटोमेटिक अपने D2 पे, यानी कि गेट मेरे को Vout मिल जाएगा, मतलब मेरे को Vout मिल जाएगा। अब ये कैसे प्रोसेस हुआ, इसको मैंने वर्ड्स में लिखा, अब इसको मैं थ्योरेटिकल में पूरा प्रैक्टिकल में करके दिखा रहा हूँ, मतलब एक मैं न्यूमेरिकल के थ्रू जा रहा हूँ, ठीक है ना, किस तरह से इसका रिजल्ट आया, Vout किस तरीके से आएगा। चलो मैं पेज ऐड करता हूँ यहाँ पर, मैं समझाता हूँ। ये मैं थ्योरेटिकल लिख दिया, उसका आंसर उस तरह से होगा, लेकिन चलो मैं प्रैक्टिकल बता देता हूँ किस तरह से होगा। तो पहला केस 1 मानो, ठीक है, केस 1 में क्या मानना है कि वी इनपुट जो अपने पास रहेगा लेस देन 0, मतलब नेगेटिव के लिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है, लेस देन 0। अगर लेस देन 0 रहेगा तो D1 अपना क्या हो जाएगा, आप सर्किट देख लेना, D1 जो अपने पास हो जाएगा वो अपना फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, एंड D2 जो हो जाएगा अपने लिए वो रिवर्स बायस हो जाएगा। तो सर्किट किस तरीके से बनेगा, इसका सर्किट जो होगा ये हमारे लिए प्लस माइनस है, यानी ये Vi जाएगा, एंड यहाँ पे कैपेसिटर है C1 है, ठीक है ना। इसके बाद अपना ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा अपने, ठीक है। और ये करंट जो चार्ज जो फ्लो करेगा अपने को केवीएल लगाओ, ठीक है, इस तरह से केवीएल लगाओ। तो केवीएल लगेगा तो क्या होगा, तो VC1 मान लो ये अपने के पास V है, VC1 इसके अक्रॉस वोल्टेज है, प्लस VI इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो जो VC1 का वैल्यू अपने पास होगा, VC1 इज इक्वल टू माइनस VI, ठीक है ना। तो ये पहला इक्वेशन मान लो, पहला केस में। अब सेकंड केस लो, सेकंड केस लो, केस 2 लो। केस 2 में क्या लेना है मेरे को, केस 2 में लेना है वी आई जो होगा, वी इनपुट जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। जैसे ग्रेटर देन 0 होगा, कहने का मतलब D1 जो है अपने को रिवर्स बायस हो जाएगा, एंड D2 जो अपने को फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे से फॉरवर्ड बायस होगा, जो इसका सर्किट बनाओ, सर्किट किस तरीके से बनेगा, प्लस माइनस VI रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा कैपेसिटर है VC1, मान लो उसका वोल्टेज, उसके अक्रॉस वोल्टेज था, यहाँ पर लिए कैपेसिटर, ठीक है ना। इसका अक्रॉस वोल्टेज मेरे को V0 लाना है, प्लस माइनस, ठीक है। क्या अपने पास आउटपुट आएगा, इसमें फिर सेम वही केवीएल लगाओ, केवीएल लगाने से क्या आपके पास आएगा, VI प्लस VC1 बराबर जो होगा आउटपुट V आउटपुट के बराबर होगा, ठीक है ना। तो VI का वैल्यू देखो, अभी जस्ट मैंने निकाला, VI का वैल्यू क्या है अपने पास, VI का वैल्यू, VI कहाँ तक, VM का है ना, तो VM एंड VC है, VC1 VM होगा इज इक्वल टू V आउट, ठीक है ना। चलो यहाँ पे इसको VA बराबर कर देना, तो VCI इज इक्वल टू
वी आई होगा पॉजिटिव, ठीक है ना। क्योंकि सॉरी 1 मिनट 1 मिनट मैं समझा दूँ यहाँ पर कैसे किस तरीके से आया। यहाँ पे वी आई आया था ना, एंड एक अभी जस्ट मैंने बताया कि अपना नेगेटिव साइकिल में ले रहा हूँ ना, वी आई जो है लेस देन है, तो कहने का मतलब वी आई जो है वो कहीं ना कहीं माइनस वी एम के बराबर है, ठीक है। तो जो वी सी वन जो हो गया वी सी वन हो गया पॉजिटिव वी एम के इक्वल हो गया, ठीक है। इसके यहाँ पे पुट होगा तो पॉजिटिव इक्वल, तो इसको कट करो यहाँ पे, इसको इक्वेशन वन मान दो, ठीक है। तो उसके हिसाब से वी सी वन का वैल्यू वी एम आ गया, वी आउट हो गया, तो वी आउट का वैल्यू इज इक्वल टू 2 वी एम हो गया। तो कहीं ना कहीं जो वी आउट का वैल्यू अगर 2 वी एम रहेगा, तो अपना जो उस टाइम अपना जो रेजिस्टेंस रहेगा, उस टाइम का जो रेजिस्टेंस रहेगा अपने को आर एल टाइम्स टू इन्फिनिटी रहेगा, ठीक है ना। तो कब रहेगा जब अपने वी एम इज इक्वल टू 2 एम रहेगा, वी सी इज इक्वल टू वी आउट इज इक्वल टू 2 वी एम रहेगा, ठीक है। तो अपना ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा इसके साथ 356 का। तो 357 क्वेश्चन नंबर देखो, 357 बोलता है सर्किट दिया गया, सर्किट में बोल रहा है कि बेस्ट डिस्क्राइब कौन सा सर्किट हो सकता है, सर्किट को देखो अब बताओ कौन सा सर्किट हो सकता है ये। तो कुछ नहीं है, अगर ये हमारा एसी है, हमारा सिग्नल जो एसी है, एसी के लिए क्या मान लो ड्यूरिंग ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा, जो सेकंड नंबर डायोड है, सेकंड डायोड जो है वो ऑन होगा, ठीक है ना। ये हमारा डायोड ऑन हो जाएगा एंड ये हमारा ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। एंड फिर सेकंड डायोड, अगर जैसे ही डायोड ऑन होगा तो कैपेसिटर 2, मान लो ये कैपेसिटर 2 है, तो कैपेसिटर 2 जो अपना है वो अपने को कहीं ना कहीं चार्ज होगा, कहाँ तक चार्ज होगा, वीएम तक चार्ज होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल पे बात करूँ तो नेगेटिव साइकिल पे क्या होगा, फर्स्ट जो डायोड है नेगेटिव साइकिल अपने ये डायोड ऑन होगा, ये डायोड अपना ऑफ हो जाएगा, तो ये अपने को ऑन हो जाएगा फर्स्ट डायोड, एंड कैपेसिटर 2 जो है, कैपेसिटर 1 सॉरी 1 जो है ये अपना जो कैपेसिटर 1 है, ठीक है ना, ये कैपेसिटर 1 जो है वो चार्ज होगा, कहाँ तक चार्ज होगा, माइनस वीएम तक चार्ज होगा। तो आप टोटल रिजल्ट देखो, दिस रिजल्ट टोटल आउटपुट जो वोल्टेज अपने पास आएगा, वोल्टेज जो अपने पास होगा टोटल कितना आ गया, पहला में अपने पास क्या वीएम तक चार्ज हो रहा था, सेकंड में अपने पास वीएम तक चार्ज हो रहा था, तो टोटल 2 वीएम आएगा, ठीक है ना, टोटल 2 वीएम। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, वोल्टेज डबलर की तरह, एक तरह ये सर्किट जो वोल्टेज डबलर की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी 357। चलो 358 देखो, आप सर्किट देख के बता देना। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ये सर्किट जो है वो क्या है, ये सर्किट देख के बताओ क्या है। सेम है, कैपेसिटर 2 को लगा हुआ डायोड के अक्रॉस, तो कहने की वोल्टेज डबलर की तरह बिहेव करेगा, तो ऑप्शन जो हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। तब डायरेक्टली आंसर हमारा करो। चलो 359 देखो, क्वेश्चन नंबर 359 क्या बोलता है, 359 बोलता है 358 का सिमेट्री का स्क्वायर अप्लाइड किया गया आरसी, ठीक है ना। तो विच वन द फॉलोइंग सेट द आउटपुट कौन सा सही है, ये अपने इस तरह का स्क्वायर में जा रहा है, तो इसका आउटपुट बोल रहा है निकालने के लिए। तो मेरे को अगर ये आउटपुट इसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ, ठीक है ना, कैपेसिटर लगा हुआ, तो मेरे को पता है वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है, यानी कि वोल्टेज जो होता है V इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस टी अपॉन आर से, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज बनता है। तो देखो एक्सपोनेंशियल है ना, तो एक्सपोनेंशियल देख लेना, इसमें से कौन सा एक्सपोनेंशियल है, तो देख लो ऑप्शन नंबर हमारा ए आएगा इसके हिसाब से। तो ये सेम इस तरह से इसका आउटपुट आएगा इस सर्किट का, यहाँ पे स्क्वायर वेव जाएगा तो उसका आउटपुट जो है इस तरीके से आएगा, ठीक है ना। पहले एक्सपोनेंशियल बढ़ेगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर बढ़ेगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर बढ़ेगा, इस तरह से एक्सपोनेंशियल। ऑप्शन जो हमारा 359 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, बोला रेक्टेंगुलर वोल्टेज पल्स है, सेम क्वेश्चन इसी की तरह है, ठीक है। रेक्टेंगुलर वोल्टेज पल्स है, तो रेक्टेंगुलर वोल्टेज पल्स है, इसका मैग्नीट्यूड भी है, ड्यूरेशन टी है। तो बोलता है कि मैक्सिमम डेवलप वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, जैसे मैंने बताया ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए 360 का ऑप्शन नंबर ए। चलो 360 तक कंप्लीट हो गया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 361 से लेकर 380 तक रहेगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।